हाँ जी बच्चों, नमस्कार। बेटा जी आज असी क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है जी। तो बच्चों ये करन जा रहे हैं तो अज आपां पढ़ांगे रिलेशन, ठीक है। कदों बेटा जी कोई रिलेशन रिफ्लैक्सिव हुंदा है ना, कदों सिमिट्रिक हुंदा, कदों ट्रांसटिव हुंदा, ते कदों कोई रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन कहलांदा, ठीक है जी। तो बच्चों ये पढ़ के कंसैप्ट आपां ते फिर नाल आपां इहदे अज क्वेश्चन भी करांगे, ठीक है जी। तो बेटा जी ये है अपने को डेफिनेशन क्लियर। ए रिलेशन आर, देखो ए रिलेशन आर इन ए सैट ए, सैट गिवन सैट ए है, इज कॉल्ड नंबर वन रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बच्चों इसका साफ ये मतलब निकलता कि जिन्ने भी एलिमेंट ए च है ना, क्या बोलो जी, जिन्ने भी एलिमेंट ए च है उन्होंने सारिया का खुद नाल रिलेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों असी कहांगे रिलेशन सिमिट्रिक कदों है, सिमिट्रिक ता हुंदा बच्चों इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर। हाँ मतलब इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, वो इंप्लाइज करे, क्या करे, इंप्लाइज दैट A2 A1 बिलोंग्स टू आर। हाँ मतलब जेड़े देखो रिलेशन दे विच जे A1 दा रिलेशन A2 नाल है ना, तो बेटा जी फिर इंप्लाइज करे भी A2 दा रिलेशन भी A1 नाल होवे, ठीक है जी। तां बच्चों रिलेशन क्या होंदा जी, सिमिट्रिक, ठीक है जी। तो बच्चों ट्रांसटिव कदों होना, और रिलेशन ट्रांसटिव ता होना इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2 A3 बिलोंग्स टू आर। वो इंप्लाइज करे, क्या बोलो जी बेटा जी, A1 A3 बिलोंग्स टू आर। ते तां कहांगे आपां वो रिलेशन क्या जी, ट्रांजिटिव है। बेटा जी गल ये है भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कदों होना, देखो एक रिलेशन आर है वो सैट ए पर डिफाइंड है, ठीक है जी। ते वो रिलेशन आपां तां कहांगे रिफ्लेक्सिव है जदों ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सैट ए। हाँ मतलब ए सैट दे सारे एलीमेंट दा अपने खुद नाल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए दा रिलेशन ए नाल होवे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ते नंबर 2 सिमिट्री कदों होना, मान लो भी A1 A2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है जी, तो इंप्लाइज करे A2 A1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। तो बच्चों ट्रांसटिव कदों होना, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर एंड A2 A3 बिलोंग्स टू आर, वो इंप्लाइज करे A1 A3 बिलोंग्स टू आर, ता बेटा जी वो ट्रांसटिव होना। ते जे कोई रिलेशन आर दे ऊपर, ठीक है जी, तो बच्चों क्या होवे, जे कोई रिलेशन आर दे ऊपर रिफ्लेक्सिव भी होवे, जे कोई रिलेशन आर ए दे ऊपर बेटा जी क्या बोलो जी, रिफ्लेक्सिव भी होवे, सिमिट्रिक भी होवे एंड ट्रांसटिव होवे, तो बच्चों उन्होंने कहंदे आपां इक्वलेंस रिलेशन। मतलब ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, हाँ, इज सेट टू बी एन इक्वलेंस रिलेशन इफ आर इज नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमिट्रिक एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव। जे कोई रिलेशन आर तीनों ही होण, रिफ्लेक्सिव भी होवे, सिमिट्रिक भी होवे, ट्रांजिटिव भी होवे, तो बच्चों उन्होंने बोलते आपां इक्वलेंस रिलेशन। थानू पता, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, हाँ जी, हाँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ट्रांजिटिव क्या है, इफ सॉरी सिमिट्रिक, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो बेटा जी ओ इंप्लाइज करे, क्या बोलो जी, A2 A1 बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव कदों होना, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर एंड, हाँ जी, A2 A3 बिलोंग्स टू आर, तो वो इंप्लाइज करे, क्या बोलो जी, A1 A3 बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो जे कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमिट्रिक भी है, ते ट्रांजिटिव भी है, तो देन दैट रिलेशन इज नोन एज, क्या बोलो जी, इक्वलेंस रिलेशन। मेरे ख्याल से तुहानू ये लग गया पता रिफ्लेक्सिव कदों हुंदा है ना, सिमिट्रिक कदों हुंदा, ट्रांजिटिव कदों हुंदा, ते कोई रिलेशन जे तीनों ही है, जे एक रिलेशन आर इन ए सेट ए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमिट्रिक भी है, ते ट्रांजिटिव भी है, ते बच्चों आपां उहनूं कहंदे देन दैट रिलेशन इज नोन एज इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है जी। हुण बच्चों आपां इन्हां दे कुछ क्वेश्चन करदे हैं, ठीक है जी। हुण देखो पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन दे ऊपर, लेट आपां एक लेट टी बी दा
सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय। मतलब क्या किया, ਆਪਾਂ एक टी सैट लिया, एक प्लेन दे उपर जिन्नियां भी ट्रायंगल्स हो सकदियां वो सारियां ਆਪਾਂ सैट टी च ले लिया। मतलब सैट टी क्या है, एक सैट है सैट टी, वो क्या है, सैट ऑफ ट्रायंगल्स है, ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है जी, इन ए प्लेन, ठीक है। उन्हां पर ਆਪਾਂ एक रिलेशन आर डिफाइंड किया, किदां ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ T1 ਦਾ रिलेशन T2 ਨਾਲ तद होएगा, ठीक है जी। हाँ, T1 T2 बिलोंग्स टू आर कह लो, या कह लो T1 का रिलेशन T2 नाल तद होएगा इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हाँ बिल्कुल, इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, शो दैट R इज एन हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थानू पता भी इक्विवेलेंस रिलेशन तद हुंदा जे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, जे रिलेशन सिमेट्रिक भी है, तो जे रिलेशन ट्रांसिटिव भी है। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, बस इनू एक टेक्निक है लिखन दी, वो किदां लिखना आपां ये आपां हुण तुहानू दस्सण जा रहे हैं। देखियो ध्यान नाल बेटा जी, सोल्यूशन देखो सानू गिवन क्या है, लेट टी बी दा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ट्रायंगल इन ए प्लेन, ठीक है। फिर आप बेटा जी किया कि आपने असी लेट असी एक रिलेशन लिया लेट आर, वो डिफाइन किया आप किदा कि T1 का रिलेशन है ना T2 नाल तद होएगा, कदों बोलो जी, व्हेन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, बेटा जी लिखना सीख लो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है जी। हाँ हुण पता क्या असी प्रूव करना भी ये रिलेशन क्या बोलो जी, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है ते ट्रांसिटिव भी है। हुण देखो ध्यान नाल, नंबर 1 पहले प्रूव करना आपां रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वेरी सिंपल बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। हुण सानू पता इस गल दा, देखो सानू ये पता सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। बच्चों हरेक ट्रायंगल खुद अपने आप दे क्या हुंदी, कॉन्ग्रुएंट। सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देखो सिंस एवरी ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, बिल्कुल। देयरफॉर बेटा जी क्या आ गया, T1 कोमा T1 हाँ जी बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। मैं क्यों लिख सकिया इतने फॉर ऑल, क्योंकि मैं लिखा एवरी ट्रायंगल, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देयरफॉर T1 कोमा T1 बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। तो देयरफॉर the relation R is, therefore the relation R is, बेटा जी क्या है, R is reflexive, बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, को डाउट, सो सिंपल। आगे बेटा जी नंबर 2 क्या जी, सिमेट्रिक, हाँ सो सिंपल, सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बात है। आ देखियो, देखो असी लेना लेट, ठीक है जी, लेट असी क्या लिया, लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू आर। असी ले लिया, मान लो भी T1 का रिलेशन T2 नाल है, असी प्रूव करना भी T2 का रिलेशन भी T1 नाल है, तब जाके रिलेशन क्या आना, क्या बोलो जी, सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो बच्चों लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, T1 इज हाँ जी क्या बोलो जी, कॉन्ग्रुएंट टू, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो पता बेटा जी जे T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो दिस इंप्लाइज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। हाँ जे बेटा जी T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, दिस इंप्लाइज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, ठीक है जी। तो बेटा जी क्या आ गया, दिस इंप्लाइज हाँ क्या जी, T2
कोमा T1 बिलोंग्स टू R। वेरी गुड। देयरफॉर क्या बोलो जी, देयरफॉर T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R कर गया इंप्लाइज, क्या बोलो जी, T2 कोमा T1 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज क्या आ गया, R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। कोई डाउट बेटा जी? हाँ ओके। हुण बेटा जी थर्ड अपने को है ट्रांजिटिव रिलेशन। हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन तो सिंपल। हाँ देखियो, लेट T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, यस, एंड T2 comma T3 belongs to R. Let T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R. This implies पहले क्या आ गया, T1 is congruent to T2, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। एंड तो बच्चों T2 is congruent टू T3, बिल्कुल सही बात है बच्चों। जे T1 T2 दे कंग्रुएंट है, हाँ, एंड T2 T3 दे कंग्रुएंट है। इदा मतलब क्या होया कि T1 T2 T3 ये सारी आपस क्या है, कंग्रुएंट है। तो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट T1 इज congruent to T3। दिस इंप्लाइज T1 इज congruent to T3। तो दिस इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R। क्या बात है। तो देयरफॉर हुण देखियो, देयरफॉर क्या आ गया अपने को, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सही गल है। एंड T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। बच्चों कर गया इंप्लाइज क्या जी, T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। तो देयरफॉर हाँ R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। हुण बेटा जी देखो, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव भी है, बिल्कुल सिमेट्रिक भी है, प्रूव किया आपने, सिमेट्रिक भी है, एंड बेटा जी क्या आ गया, ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों ही है ना। तो देयरफॉर बोलो बेटा जी क्या आ गया, R इज एन, हाँ बिल्कुल सही बोले बच्चे, इक्वलेंस रिलेशन। लो बेटा जी, सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या सीगा अपने को, एक सेट टी सीगा, क्या बोलो जी, उस सेट क्या है, ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अपन ने एक आर रिलेशन डिफाइंड किया सच दैट आर इज इक्वल टू क्या है, T1 T2, ठीक है। T1 दा रिलेशन T2 ਨਾਲ तद होएगा व्हेन T1 इज congruent टू T2, ठीक है। ते ਆਪਾਂ प्रूव करता कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ओके। अपन ने प्रूव करता ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, अपन ने प्रूव करता कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ते बच्चों जदों कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होवे, सिमेट्रिक भी होवे, ता ट्रांजिटिव भी होवे, देन R इज एन इक्वलेंस रिलेशन, R इज एन इक्वलेंस रिलेशन। मेरे ख्याल थानू बच्चों समझ आ गई होनी गल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों जी देखो क्वेश्चन क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू क्या है, L1 L2। वेरी इंटरेस्टिंग, L1 L2 मतलब L1 दा रिलेशन L2 ना तद होएगा व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हाँ, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो अपन ने प्रूव क्या करना, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। इदा ये मतलब होया कि ये रिलेशन कभी भी क्या बोलो जी, क्या नहीं आएगा, ये रिलेशन कभी भी इक्वलेंस रिलेशन नहीं होएगा। बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ क्या, ਇੱਕ प्लेन ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ L।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ L ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ L1 ਦਾ ਲਾਈਨ L1 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ L2 ਨਾਲ ਤਦ ਹੋਏਗਾ when L1 is perpendicular to L2। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬੱਚੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ देखो, लेट क्या है एल बी द सेट हो ऑल लाइन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा जी। ऑल लाइंस इन ए प्लेन, ठीक है जी। एंड बच्चों आर अपा ने रिलेशन किया डिफाइंड, वो क्या किया अपा ने, देखो L1 कोमा L2, मतलब L1 का रिलेशन L2 ने तद है सच दैट L1 इज हाँ जी परपेंडिकुलर टू L2। ओके, तो आप हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नंबर 1 देखो वेरी सिंपल, थोनों पता भी नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। दुनिया की कोई भी लाइन इदां दी नहीं है जिहड़ी अपने आप दे परपेंडिकुलर होवे। क्लियर? हाँ पैरेलल तो हुंदी है पर कोई भी दुनिया लाइन अपने आप दे क्या बोलो जी कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हुंदी। तो देयरफॉर क्या बोलो जी, देयरफॉर L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L। तो देयरफॉर क्या बोलो जी, देयरफॉर R इज नोट क्या बोलो जी रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2 आप देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। आप देखते हैं क्या रिलेशन सिमेट्रिक है। क्लियर? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। देखो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज L1 इज हाँ जी परपेंडिकुलर टू L2, बिल्कुल सही गल है। दिस इंप्लाइज कोई डाउट नहीं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, बिल्कुल सही है। देखो L1 L2 दे क्या है, देखो ए L1 है ए L2 है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है जी। तो देखो बेटा जी L2 भी क्या है L1 दे परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही गल है। दिस इंप्लाइज L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। क्लियर है? तो देयरफॉर हुन आ गया। तो हुन देखो सिंस L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R कर रहा इंप्लाइज क्या कर रहा है बोलो जी, L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। हाँ तो दिस इंप्लाइज R इज क्या बोलो जी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। को डाउट? नो डाउट। क्लियर? ठीक है। आगे नंबर 3 ये लग गया पता। देखो पहली गल है भी असी प्रूव करता भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है जी। ਆਪਾਂ प्रूव करता भी इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ਆਪਾਂ ਹੁਣ चेक करांगे क्या ये ट्रांजिटिव है। लेट लो बेटा जी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों कंसेप्ट। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, वेरी गुड। एंड L2 कोमा L3 बिलोंग्स टू R, ठीक बिल्कुल। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज क्या बोलो जी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बिल्कुल सही गल है। एंड आगे बेटा जी क्या है L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, वेरी गुड, है ना। हुन देखो बेटा जी ध्यान ना देखो इत्थे बेटा जी मैं लई L1, ये अपना L1 है, जी L1 है वो L2 दे क्या है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही गल है। जो बच्चों L2 है वो L3 दे क्या है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही गल है। ये L3 है। तुसी देखो भी L1 L3 आपस क्या आ गए पैरेलल। देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। दिस इंप्लाइज L1 and L3 are parallel. This implies
L1 इज पैरेलल टू, क्या बोलो जी, L3। हाँ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ क्या है, देखो ਇਹਦਾ दिस इंप्लाइज पैरेलल आ गया, ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। हाँ, ये R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ R ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ L1 L3 ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ परपेंडिकुलर। तो बच्चों ਇੱਥੇ क्या आ गया, पैरेलल। तो देयरफॉर अब देखो, सिंस L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R, but क्या बोलो जी, L1 L3 does not belongs to R, therefore R is not, हाँ नोट क्या बोलो जी, R is not ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है बेटा जी, ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई डाउट? हाँ ठीक है जी। तो बच्चों ये रिलेशन क्या था अपने को, देखो ध्यान नाल, ਸਾਡੇ ਕੋਲ था भी एक सानू दिता सीगा क्वेश्चन, मतलब एक सेट L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस। हाँ ठीक है, ऑल लाइंस इन ए प्लेन, R क्या था, रिलेशन डिफाइंड किया आपने, R इज इक्वल टू L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। बच्चों ये रिलेशन क्या आया अपने को, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक आया, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही बेटा जी ये ट्रांजिटिव है। मेरे ख्याल थानू बच्चों समझ आ गया होना। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कहता बच्चों शो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर गिवन बाय R इज इक्वल टू ए बी, ए दा रिलेशन B ना तद है इफ 2 डिवाइड्स A माइनस B। हाँ जे दो A माइनस B दे डिफरेंस नु डिवाइड करे, इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इज एन इक्वलेंस रिलेशन। बच्चों वेरी वेरी सिंपल रिलेशन, ओके क्लियर। ते आ देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है जी। ते लेट क्या है, R, R सानू रिलेशन गिवन है एक किदे ऊपर बोलो जी, सेट ऑफ इंटीजर दे ऊपर। वाह कमाल है, सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B, बिल्कुल सही गल है, क्लियर। तो देखो नंबर 1 पहली गल देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि प्रूव करना अपने इक्वलेंस रिलेशन, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आ देखो किदा, आ देखो बेटा जी, सिंस देखो A माइनस A इट इज इक्वल टू 0 है, हाँ इट इज इक्वल टू 2 इंटू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स A माइनस A, तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A belongs to Z. So therefore R is reflexive relation, reflexive relation। क्या क्या वो है, मजेदार क्वेश्चन है बेटा। नंबर 2 बेटा जी हुन, हाँ सिमेट्रिक रिलेशन, बिल्कुल सिमेट्रिक रिलेशन। आ देख so simple, let A B belongs to R, ठीक है जी। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स A माइनस B, तो बेटा जी दिस इंप्लाइज A माइनस B इज इक्वल टू 2 लैम्डा, वेयर, बिल्कुल लैम्डा बिलोंग्स टू Z। दिस इंप्लाइज क्या बोलो जी, B माइनस A इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस लैम्डा। हाँ दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्या बोलो जी, B माइनस A, दिस इंप्लाइज B A बिलोंग्स टू R। तो डाउट, ठीक है जी। हाँ देयरफॉर बेटा जी क्या आ गया, A B बिलोंग्स टू R कर गया, इंप्लाइज B A बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज क्या बोलो जी, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बात है बेटा, क्या बात है, सो सिंपल। आगे बेटा जी नंबर 3 लेट
ट्रांसिटिव प्रूव करना ਆਪਾਂ ਨੇ लेट, ठीक है क्लियर। 2 मिनट ते आ देखो नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन तो सिंपल। आ देखिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, क्लियर है। तो दिस इंप्लाइज क्या बोलो जी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, बिल्कुल था, ठीक है जी। एंड बेटा जी 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड, हाँ जी बेटा जी बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा 2 वेयर लैम्डा 1 lambda 2 belongs to Z. This implies A minus B plus B minus C is equal to 2 lambda 1 plus lambda 2. This implies this implies A minus C is equal to 2 lambda, where lambda equal to lambda 1 plus lambda 2 belongs to Z. तो this implies 2 divides बेटा जी कितना आ गया a माइनस सी, ठीक है जी। therefore आ गया therefore AC belongs to R, AC belongs to R। तो therefore के बेटा कितना आ गया therefore AB belongs to R and BC belongs to R। एक कर गया implies AC belongs to R। So therefore R is transitive, R is transitive relation। हुण बेटा जी होया क्या, जिहड़ा R है वो अपने कोले क्या आ गया, रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ते नाल बेटा जी ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। हुण देखो, ठीक है, आ देखो बेटा जी क्या आ गया अपने कोले, R अपने कोले क्या आ गया, रिफ्लैक्सिव भी है ना। अगे बेटा R अपने कोले क्या बोलो जी, सिमेट्रिक भी है, तो बेटा जी R अपने कोले हाँ जी ट्रांजिटिव भी है। तो देयरफॉर R is an equivalence relation, equivalence relation। आज दे लैक्चर बेटा जी अपन ने क्या देखा भी कोई भी जड़ा रिलेशन है ना, ठीक है जी बेटा आज दे देखा आप भी कोई भी रिलेशन तद हुंदा इक्विवेलेंस रिलेशन जे वो रिलेशन अपने कोले रिफ्लैक्सिव भी होवे, जे रिलेशन वो अपने कोले बेटा जी सिमेट्रिक भी होवे, तो जे वो रिलेशन अपने कोले क्या बोलो जी ट्रांजिटिव भी होवे, क्या होवे ट्रांजिटिव होवे, ठीक है। ते आपां जे कोई रिलेशन रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ते ट्रांजिटिव भी है, तो बच्चों तद ही वो रिलेशन क्या कहंदा बोलो जी, दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप के बेटा जी तुहानू मेरा लेक्चर जरूर समझ आया होना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।